उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो लगभग आप सभी लोगों के दिमाग में आता होगा, ठीक है। कि जैसे जब आप बेसिकली ध्यान वगैरह करते होगे, तो आप ध्यान वगैरह करते किस लिए होगे कि जिससे आप अंदर से खुश रहे, अंदर से मस्त रहे और अंदर आपके पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, ठीक है, और आपको अच्छे अच्छा एक्सपीरियंस हो। लेकिन होता इसके अपोजिट है। यानी क्या होता है कि जैसे आप ध्यान वगैरह करते हो तो आपको निगेटिव एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बुरे बुरे, बहुत डरावने डरावने आपको निगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं और आपके अंदर निगेटिव एनर्जी वो भी बढ़ने लगती है। आप पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगते हो, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े भी होने लग जाते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जबकि होना चाहिए था ये कि जैसे आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं तो आप अंदर से खुश होने चाहिए थे, अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी वो भी बढ़नी चाहिए थी, गुस्सा वगैरह वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत होना चाहिए था और ध्यान में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होने चाहिए थे। लेकिन होता है इसके अपोजिट है, यानी ध्यान में आपको निगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में ना बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्यों ध्यान में निगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो कि एक भैया ने ना जस्ट ये मान करके चलो 15-20 मिनट पहले पूछा था व्हाट्सएप पे कि जैसे भैया आप हो, ठीक है, तो क्या आप हमें आत्मज्ञान तक ले जा सकते हो? यानी अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ, क्या आप हमें मोक्ष वगैरह प्राप्त करवा सकते हो? तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, तो बेशक मैं आपको उस आत्मज्ञान तक ले जा सकता हूँ। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। मैंने इन चीज़ों में ना टाइम दिया हुआ है, मतलब 5 साल, 6 साल, 6.5 साल। तो जब आप इतना टाइम किसी चीज़ में दे देते हो तो आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ जाते हो, ठीक है, कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें क्या है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ तक आपको जाना है, किस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उतनी नॉलेज तो हो जाती है। मेरी जगह कोई भी होता है ना और वो सही तरीके से ध्यान वगैरह करता, तो 5-6 साल में लगभग बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो बेशक मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। बस यही है, कंडीशन यही है कि मोक्ष को लेकर के ना जो आपकी डेफिनेशन है, जो आपके मायने है, वो सही होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके मायने ये है ना मोक्ष को लेकर के कि आप भगवान हो जाओगे, भगवान आपको दर्शन देंगे, या फिर आपको अगला जन्म वगैरह मिलने का नहीं, जन्म मरण से मुक्ति वगैरह मिल जाएगी, तो अगर आपको ये आलतू फालतू की बातें मोक्ष को लेकर के आपके दिमाग में, तो फिर तो मैं क्या, कोई भी नहीं आपको वहाँ तक ले जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें है ही नहीं। ये चीज़ें बिल्कुल फालतू की बातें हैं, ठीक है। आप ही थोड़ा सा बताओ ना कि हमारा अगला जन्म होगा या नहीं होगा, वो आप किस तरीके से बोल सकते हो, किस बेस पे बोल सकते हो, ठीक है। कि आप ध्यान वगैरह करोगे आपको अगला जन्म नहीं मिलने का, किस बेस पे आप ये चीज़ें बोल सकते हो, या आप भगवान हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे? ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। और कोई अगर आदमी ये बोलता है वो आपको नजर आ रहा ना, तो आप एग्जैक्टली समझ जाना कि वो आपको फैसिनेट कर रहा है, वो आपके रूप में लूटने के चक्कर में आपको फैसिनेट वगैरह कर करके, वरना ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। कि आप भगवान हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, तो फिर ज़रा उनसे पूछना जो भी बातें आपको ये नज़र करते आ रहे कि भाई आप तो भगवान हो गए होगे, आप तो परमात्मा हो गए होगे, तो फिर रुपए वगैरह क्यों ले रहे हमसे ध्यान वगैरह सिखाने में? या फिर जो है नहीं कि आप तो बड़ी से बड़ी चीज़ कर देते होगे, तो फिर लोगों से चंदा वगैरह क्यों ले रहे, लोगों से दान वगैरह क्यों ले रहे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, ठीक है। आपके पास रुपयों की थोड़ी कुछ कमी है, या आप तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार वगैरह कर देते होगे। अगर आप भगवान होगे तो करवा करके देखना, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ करके देखना, जो भी आपको आलतू फालतू की बातें बताते हैं, ठीक है, कि आप भगवान हो जाओगे। बहुत पता नहीं आप तो क्या चीज़ कर रहे हो जो आप भगवान हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, ठीक है। तो ये आलतू फालतू की चीज़ें अगर आपके दिमाग में, तो फिर तो आप रहने दो। आप बेसिकली इन चीज़ों को लेकर के स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करो ही ना, वरना आप इतने बुरे फंसोगे, इतने बुरे फंसोगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और ये जो कोई भी बातें बोलते हुए नजर आ रहा है ना, उनसे क्वेश्चन किया करो साहब, और कि आप तो परमात्मा हो गए ना, कुछ जादू कर करके दिखा दो, कुछ तो कर करके दिखा दो, या बस सिंपल यही बोलते रहोगे कि परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, तो कुछ तो कर करके दिखाओ, कुछ तो जादू वादू करके दिखाओ, ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें अगर आपके दिमाग में, तो फिर तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ इस तरीके से हो कि आप रियलिटी को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एक्चुअली में दुनिया क्या है, असली दुनिया वगैरह क्या है, किस तरीके से हमेशा खुश रह सकते हो, किस तरीके से हमेशा अंदर से मस्त रह सकते हो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो वहाँ तक ये सब चीज़ें तो मतलब इन सब चीज़ों में तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ, यानी आपको इतना कुछ सीख सकते हो आप, ठीक है, कि आप चाह करके भी ना, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होगी ना, तब भी आप अंदर से दुखी नहीं रहोगे,
तब भी आप अंदर से हमेशा मस्त रहोगे, खुश रहोगे। मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्चुअली में डेफिनेशन बता रहा मोक्ष की। कभी आप सोचते हो कि मोक्ष का मतलब ये होता है वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त होना, आपको परम ज्ञान प्राप्त होना, बस। और जब वो परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी 24 घंटे खुश रहने लग जाता है, मस्त रहने लग जाता है, लाइफ बिल्कुल मज़ेदार हो जाती है, बस। ये होता है मोक्ष का मतलब, ठीक है। तो वहाँ तक मैं आपको ले जा सकता हूँ। बस यही है कि आपको पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा कम से कम भी 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो है ना क्या टॉपिक पे आते हैं अपने कि ध्यान में आखिर निगेटिव एक्सपीरियंस क्यों होते हैं। तो देखो इसके पीछे के ना 2 रीज़न होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रीज़न क्या होता है? फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि जब आप ध्यान में कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है। ध्यान अगर आप गलत तरीके से कर रहे होते हो तो आपको निगेटिव एक्सपीरियंस होते ही है, ठीक है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ना हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम ध्यान वगैरह करते रहते हैं और हमें ये लगता है कि ये तो ध्यान की एक्सपीरियंस है, निगेटिव एक्सपीरियंस आज हो रहे, कल को अच्छे एक्सपीरियंस भी होने लगेंगे, ठीक है। और हम लगातार ध्यान वगैरह करते रहते हैं और फिर आगे चल करके फंस जाते हैं, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ऐसी चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा अगर आपको निगेटिव एक्सपीरियंस हो ना ध्यान वगैरह में, तो तुरंत के तुरंत अवेयर हो जाना और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखना अपने आप को कि कहीं आप कुछ ध्यान वगैरह में कुछ गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो फर्स्ट वजह तो होती है ये। अब बात करते हैं दूसरी वजह के बारे में। अब वो क्या होती है? वो होती है ये कि जैसे जब बेसिकली आप ध्यान वगैरह कर रहे होते हो ना, तो आप एक्चुअली में जो हो, ठीक है, उसका आपको पता चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे होते हैं ना, तो ये इसलिए ही हो रहे होते हैं, ये आपको बता रहे होते हैं कि अभी आपकी माइंड की कंडीशन कैसी है, अभी आप अंदर से कैसे हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि ध्यान वगैरह करते समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा काम वासना आती है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, या और भी बहुत सारी निगेटिव एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे होते हैं। तो वो इसलिए ही हो रहे होते हैं क्योंकि आप बेसिकली ऐसे ही हो। जैसे सपोज करो आप ध्यान वगैरह कर रहे हो और आपको काम वासना वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कामुक आदमी हो, ठीक है। ये आपका ऐसा ही नेचर है, यानी काम वासना वगैरह वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको ध्यान वगैरह में काम वासना वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो इससे क्या होता है, आप ना अंदर से क्लियर हो रहे होते हो। क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा कि जैसे जब आप पानी वगैरह निकालते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पानी वगैरह निकल जाता है, उससे पहले मिट्टी भी बाहर निकल ली होती है, पत्थर कंकड़ वगैरह 100 चीज़ें बाहर निकल ली होती है, तब कहीं जा कर के पानी निकलता है। तो सेम कुछ ऐसा ही ध्यान के केस में भी होता है। जब आप ध्यान वगैरह अच्छे से कर रहे होते हो ना, तो आपके अंदर जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो इन एक्सपीरियंस के थ्रू ना बाहर निकल ली होती है और आप अंदर से प्योर हो रहे होते हो धीरे धीरे। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। उम्मीद है अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप समझ गए होगे। तो जो ध्यान में निगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं ना, इनके पीछे बेसिकली यही 2 रीज़न होते हैं। फर्स्ट तो ये कि आप ध्यान में या तो कुछ गलती कर रहे, ठीक है, या दूसरा ये कि अभी आपकी क्लीनिंग हो रही, आप अंदर से प्योर होते जा रहे, इसलिए निगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, जिससे आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। क्योंकि जब आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से अंदर आएगी, थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। तो यही बेसिकली 2 रीज़न होते हैं कि जो भी हमारे ध्यान में निगेटिव एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं उसके पीछे की, ठीक है। कि फर्स्ट तो ये कि या तो आप ध्यान में कुछ गलती वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है, जिससे ब्रेन आपको अवेयर कर रहा होता है कि भाई रुक जा, तू कुछ गलती कर रहा, आगे मत बढ़, ठीक है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा इसलिए कि हमारे अंदर की निगेटिव एनर्जी, ठीक है, वो बाहर निकल रही होती है, हम अंदर से प्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। तभी तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी ना, जब हमारे अंदर जो ऑलरेडी से जो निगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होने लगेगी, वो बाहर निकलने लगेगी। तो इसलिए बेसिकली इसी पर्पज़ से ध्यान में ना ये निगेटिव एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।